अरे शांत शांत हो जाओ तुम लोग। अरे अरे मेरी बात तो सुनो। अरे अरे सुनो, शांत शांत हो जाओ तुम लोग। देखो मुझे मारना है चाहे जैसे मार लो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैं मरने के बाद मैं प्रेत आत्मा बन जाऊंगा, और प्रेत आत्मा बनने के बाद भी मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। फिर तो तुम्हारी मुक्ति के सारे द्वार बंद हो जाएंगे लघु मुखा। मुझे ज्ञात था तुम मेरे पीछे पीछे अवश्य आओगे। आओ भीतर प्रवेश करके तो दिखाओ, फिर देखो ये लघु मुखा क्या करता है। खाकराज, वो असुर कहीं आसपास ही है। आप शीघ्र जाइए और वधुओं को छुड़वाइए। रुको, अपमान! ये तो मेरा घोर अपमान है। अभी मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, तथापि आप इसे ही मेरे समक्ष भेज रहे। आप स्वयं मुझसे युद्ध क्यों नहीं करते? क्योंकि तुमसे कोई और युद्ध करने वाला है। कौन? अब तुम अपने घनास्त्र के साथ इनसे युद्ध करते रहो। ये तो रानी मधुमक्खी। क्या हुआ प्रभु? वो मधु की हांडी आपने ऊपर टांग दी थी। काकराज, नलनील, अब जाइए और वधुओं को शीघ्र छुड़वाइए। जी प्रभु। मैं उस दुष्ट असुर को देखता हूं। अब तुम मुझसे नहीं बचोगे असुर। मुझे जाने दीजिए, अब मैं किसी का अमंगल नहीं करूंगा प्रभु। तो तुम अमंगल हो, किंतु मंगल के होते तुम्हें इस संसार में दुष्प्रभाव फैलाने का साहस कैसे आया? मंगल यदि स्वतंत्र होते तो मैं अपना प्रभाव इतनी सरलता से कभी न फैला पाता प्रभु। पर जब से रावण ने मंगल को बंदी बनाया है, मैं संपूर्ण जगत का अमंगल करने लगा प्रभु, क्योंकि मेरा तो कार्य यही है। जहां मंगल नहीं वहां अमंगल स्वयं पहुंच जाता है प्रभु। किंतु यदि तुम मुझे दोबारा दिखे तो तुम्हारा शीश धड़ से अलग होगा। जी प्रभु। यदि मुझे संसार को बचाना है तो मंगल को लंकेश रावण की बंधन से मुक्त कराना ही होगा। अंततः परशुराम को ज्ञात हो ही गया कि मंगल देव लंकेश रावण के पास बंदी है। इसका अर्थ है
कि परशुराम और लंकेश का पुनः आमना सामना होने वाला है और इसकी बहुत बड़ी संभावना है कि परशुराम के हाथों लंकेश रावण का वध हो जाए। और यदि परशुराम ने लंकेश का वध कर दिया तो श्री राम के अवतार की महत्ता समाप्त हो जाएगी। अतः मैं यही यत्न करूंगा कि इस बार परशुराम का सामना लंकेश से ना हो पाए। मैं कहाँ हूँ? तुम बारात में हो लघुमुखा, और हम सब तुम्हारे बाराती और तुम दूल्हा। तुम्हारा विवाह तो संपन्न हो चुका है, किंतु तुम्हें उपहार देना अभी शेष है। अरे आप लोग किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं? आइए हमारे श्रीमान लघुमुखा जी को एक एक करके उपहार तो दीजिए। छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, मैं युवराज हूँ, युवराज। इसीलिए तुम हमारी बलि देकर अपने विवाह का स्वप्न देख रहे थे पापी। तूने हमें बहुत प्रताड़ित किया है दुष्ट राजकुमार, किंतु आज हमारी बारी है। मुझे क्षमा कर दो, भूल हो गई मुझसे। अरे दुष्ट, हमने कहा था ना एक दिन तुम्हारे किए का दंड अवश्य मिलेगा। देखा, वो समय आ गया। तुम हमारी बलि देना चाहते थे ना, अब ये गांव वाले तुम्हारी अंतिम यात्रा निकालेंगे। मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे। अब तुम्हारे प्राण ही छूटेंगे लघुमुखा। एक कार्य करते हैं, इसे यही मृत्यु दंड दे देते हैं। अगर इसे यही मृत्युदंड देंगे तो ये पूरे गांव में प्रेतात्मा बन के मंडराएगा। इसे तो जल समाधि देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इसके हाथ पांव बांध कर वन्य पशु को डाल देते हैं, कम से कम इसे खाकर वो तृप्त तो हो जाएगा। अरे शांत हो जाओ तुम लोग। अरे अरे मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो, शांत हो जाओ तुम लोग। देखो, मुझे मारना है चाहे जैसे मार लो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैं मरने के बाद मैं प्रेत आत्मा बन जाऊंगा, और प्रेत आत्मा बनने के बाद भी मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। फिर तो तुम्हारी मुक्ति के सारे द्वार बंद हो जाएंगे लघुमुखा। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, प्रभु मुझे एक बार मुक्त कर दीजिए प्रभु। मैं इस गांव से दूर, बहुत दूर चला जाऊंगा प्रभु, और मैं स्वप्न में भी अपनी इस काया को बदलने की कोशिश कभी नहीं करूंगा प्रभु। बंधन मुक्त कर दीजिए। प्रभु ये भाग जाएगा। इसे जितना भागना था भाग चुका है, अब और नहीं भागेगा। बंधन मुक्त कीजिए। जल्दी जल्दी खोलिए। प्रभु प्रभु प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैं जानता हूं लघुमुखा, तुम्हें अपने भूल का आभास है, किंतु इसमें दोष तुम्हारा नहीं, दोष उस दुष्ट अमंगल का था। किंतु वो कैसे प्रभु? वो ऐसे काकराज कि उस अधर्मी रावण ने मंगल देव को अपनी मुद्रिका में बंदी बनाकर रखा है, और इस अवसर का लाभ उठा के उस अमंगल ने हर स्थान पर अमंगल ही अमंगल कर दिया है। लघुमुखा की बुद्धि भी उसी ने भ्रमित की थी। प्रभु, अब इसका निदान कैसे होगा? काकराज, आप नल और नील का ध्यान रखिए। मैं मंगल देव को मुक्त करा के शीघ्र ही लौटूंगा। किंतु प्रभु,
त्रेता के पश्चात मंगल देव को बंदी बना के लंकेश रावण ने अपनी मृत्यु का आमंत्रण दिया है। यदि उसने मंगल देव को शीघ्र मुक्त नहीं किया तो पुनः युद्ध होना निश्चित है। और इस बार मेरे परशु का पहला प्रहार होगा लंकेश रावण के अहंकार से भरा मस्तक। क्षमा करें महादेव, किंतु लंकेश रावण ने अति कर दी है और हर अति का एक ना एक दिन अंत अवश्य होता है। जैसे आज होगा मेरे हाथों लंकेश रावण का अंत। लंकेश रावण बाहर आओ। नमः शिवाय। एक अधर्मी की वाटिका में प्रभु महादेव को इतनी तन्मयता से पूजने वाली ये स्त्री कौन हो सकती है? रावण! लंकेश रावण! बाहर आओ, मेरे समक्ष आओ। लंकेश रावण बाहर आओ। कौन है ये ब्राह्मण कुमार जो इतने क्रोधित स्वर में स्वामी लंकेश को पुकार रहे हैं? मेरे स्वामी कुटिया पर नहीं है। हे ब्राह्मण कुमार, अपना परिचय दीजिए और कुटिया में पधारिए। तो ये है लंकेश रावण की पत्नी। कहाँ वो दुष्ट अधर्मी लंकेश और कहाँ उनकी ये धर्मिष्ठ पत्नी। किंतु आप इतनी क्रोधित अवस्था में क्यों हैं? आइए विराजिए। मैं यहाँ रमने जमने नहीं आया और ना ही अपना अतिथि सत्कार कराने आया। परशुराम, एक अधर्मी लंकेश रावण की यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकना चाहता। परशुराम? हाँ, और अपने स्वामी से कह दीजिएगा कि मंगलदेव को बंदी बनाकर उसने बहुत बड़ी भूल कर दी है। उसकी इस एक भूल से समस्त संसार में अमंगल आरंभ हो चुका है। और यदि उसने शीघ्र, अति शीघ्र मंगलदेव को मुक्त नहीं किया तो उसके लिए घातक परिणाम हो सकता है। चलता हूं, प्रणाम। परशुराम ने कोई भी बात अनुचित नहीं कही। यदि मंगलदेव को मुक्त नहीं कराया गया तो अमंगल का प्रभाव चारों ओर होगा और इसी कारण स्वामी लंकेश और परशुराम का युद्ध हो सकता है। स्वामी लंकेश के लौटते ही मुझे उन्हें समझाना होगा और किसी भी प्रकार मंगलदेव को मुक्त करवाना ही होगा। प्रणाम माते। आयुष्मान भव पुत्र। कैसे हो लंकेश? बहुत समय हो गया तुम्हें देखे हुए पुत्र। सब मंगल तो है ना पुत्र? जब मंगल स्वयं लंकेश का बंदी है तो भला कोई क्या लंकेश का अनिष्ट कर सकता है माते? मैं जानती हूँ पुत्र कि मेरे इस महाबलशाली पुत्र का सामना इस समस्त संसार में कोई नहीं कर सकता।
किंतु इसके पश्चात भी एक माता सदा अपनी संतान के लिए चिंतित रहती है, और इसी चिंता के समाधान के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है पुत्र। लंकेश रावण की माता को चिंता, शीघ्र बताइए माता, किस बात की चिंता है आपको? मुझे चिंता है तुम्हारे विवाह की पुत्र। यह मैं कैसे भूल गया कि मुझसे माता इस विषय में भी बात कर सकती है, क्योंकि माता को तो ज्ञात ही नहीं कि मैंने मंदोदरी से विवाह कर लिया है। बहुत समय से मैं इसी विषय में विचार करके चिंतित हूँ कि कब तो तुम्हारा विवाह होगा और कब मैं पोते पोतियों का मुंह देखूंगी। किंतु इसमें चिंता वाली कौन सी बात है माते? विवाह ही तो है, आज नहीं तो कल हो जाएगा। किंतु मैं भविष्य की नहीं अपितु वर्तमान की बात कर रही हूँ पुत्र। मैं शीघ्र शीघ्र तुम्हारा विवाह होते देखना चाहती हूँ पुत्र। किंतु विवाह करने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है माते। मुझे तो मेरी कुंडली के उन 10 खंडों को ढूंढना है जिन्हें वो परशुराम प्राप्त करने निकला है। अब मैं हट नहीं करूंगी। मेरा पुत्र जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। मत करो विवाह, पहले उस परशुराम का सामना करो। धन्यवाद माते, अब मैं चलता हूँ। किंतु जाते जाते अपनी माता को वचन नहीं दोगे कि तुम उसी कन्या से विवाह करोगे जिसे मैं बोलूंगी। यदि मैंने माता को वचन नहीं दिया तो माता को मुझ पर संदेह हो सकता है। क्या हुआ पुत्र, अपनी माता को वचन देने में इतना सोच विचार? मैं वचन देता हूँ माता, आप जिस भी कन्या से मुझे विवाह करने के लिए कहेंगी मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। प्रणाम माते। सदा सुखी रहो। अपनी इस माता को इतनी भी भोली मत समझो मेरे चतुर पुत्र, क्योंकि जब मुझे गुरुदेव शुक्राचार्य से तुम्हारे विवाह के बारे में पता चला था, उसी समय मैं तुम्हारी कुटिया में चली गई। लीजिए देवी, अब आपकी चाल है। कदाचित इस बार आप ही पराजित होने वाले हैं। अपनी पत्नी के समक्ष पराजित हो भी गया तो कोई बात नहीं, हमें ये पराजय भी स्वीकार है। तो ये है वो मंदोदरी जिसके रूप जाल में आकर मेरे पुत्र ने मातृकुल की परंपरा तोड़कर बिना मेरी अनुमति के इसके साथ विवाह किया है। स्वामी, मैं तो सत्य में ही जीत गई। क्योंकि लंकेश रावण ने स्वयं अपनी पत्नी की मंगल कामना की थी, अन्यथा लंकेश रावण को कोई पराजित कर भी नहीं सकता। आपने सत्य ही कहा। मुझ में ये योग्यता कहा जो मैं आपको पराजित कर सकूं, किंतु आप में अपनी पत्नी को प्रसन्न रखने की योग्यता कूट कूट कर भरी है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसे ध्यान रखने वाले स्वामी मिले। पत्नी के ध्यान में आकर अपनी माता के अधिकार को भूल गया है मेरा पुत्र, इसलिए बिना मुझे बताए विवाह भी कर लिया। किंतु मैं अपने अधिकारों को नहीं भूली हूं मंदोदरी। चलिए देवी, इस क्रीड़ा को समाप्त करते हैं। मुझे एक आवश्यक कार्य से जाना है। जी स्वामी।
अरे वाह, अति सुंदर। तुम्हारे केश में ये पुष्प सजकर और भी अधिक सुंदर हो गया है पुत्री। जितना मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, तुम तो उससे भी अधिक सुंदर निकली। प्रशंसा के लिए धन्यवाद। किंतु आप कौन है देवी? आज से पूर्व आपको कभी नहीं देखा। मैं तो इसी वन के समीप के एक गांव से आई हूँ पुत्री। यहाँ के वासियों के द्वारा जब मैंने तुम्हारे संस्कार और सौंदर्य की प्रशंसा सुनी तो मैं स्वयं को रोक नहीं पाई, इसीलिए तुमसे मिलने चली आई। लंकेश रावण कितने भाग्यशाली है जो उन्हें तुम्हारी जैसी पत्नी मिली, और अवश्य ही उनकी माता भी तुम्हें बहू के रूप में पाकर प्रसन्न रहती होगी। ये तो मुझे उनसे मिलने के पश्चात ही ज्ञात होगा। स्वामी की माता से मेरी अभी भेंट नहीं हुई। तो क्या लंकेश रावण ने अपनी माता की अनुमति के बिना ही तुमसे विवाह किया है पुत्री? ये तो मुझे ज्ञात नहीं, किंतु प्रेम पवित्र और सच्चा हो तो विवाह के पश्चात भी अनुमति मिल जाती है। कह तो तुम सही रही हो पुत्री, किंतु एक सत्य ये भी है कि यदि कोई पुत्र अपनी माता की अनुमति के बिना उनसे छुपकर प्रेम विवाह करता है तो माताएं ऐसी पुत्रवधू को कतई स्वीकार नहीं करती। किंतु फिर भी वो स्त्री अपने स्वामी की ही पत्नी रहती है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। फिर से तुमने सत्य कहा। अब भला पुत्र विवाह कर ही ले, माता क्या कर सकती है? मैं वार्तालाप में ऐसी उलझ गई, आपको आसन देना ही भूल गई। आइए विराजिए। आज नहीं पुत्री, किसी और दिन, किंतु किसी और दिन मैं तुम्हारे साथ अवश्य बैठूंगी। प्रणाम। सदा सुहागन रहो। जिस पति के प्रेम में अंधी होकर तू अहंकार का डंभ भर रही है, उसको तोड़ने वाली है ये कैकसी। अब लंका में तेरी परछाई को भी प्रवेश नहीं करने दूंगी मैं। ये मेरा प्रण है।